बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। डियर स्टूडेंट्स, थंबनेल से और टॉपिक के टाइटल से आपको आइडिया हो गया है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी हां बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सॉलिड्स, कौन सा जी? एनर्जी बैंड थ्योरी। जी हां बच्चों, आज के लेक्चर में एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है, बैंड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरह से बनते हैं, उसकी टाइप्स कौन सी हैं और उनकी बेस पे जो आपके पास हम मटेरियल्स को या सॉलिड्स को कैटेगराइज करते हैं कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर्स में, ये किस तरह से होता है, ये सारी चीजें हम बेसिक से लेके एंड तक डिस्कस करेंगे। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है तो घबराना नहीं आपने। अगर आप ये लेक्चर सुन लेंगे तो आपका एमडी कैट के लिए जो आपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है वो भी क्लियर हो जाएगा और आपकी जनरल जो है, आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। आइए जरा आगाज करते हैं बच्चों। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि जो एनर्जी बैंड थ्योरी है, इससे पहले भी कोई थ्योरी थी या नहीं और ये किस काम के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले जो पुरानी थ्योरी है, बोहर, आपके जो अंकल बोहर थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, या आप कह लें कि वो उनके मॉडल पे काम करती है। कौन सी जी? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। आपने ये बात पढ़ी हुई है अपनी बुक्स में, केमिस्ट्री की भी, फिजिक्स की भी, कि जो मटेरियल है उसमें जो कंडक्टिविटी होती है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्टिविटी है, हम इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब बच्चों ना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, ये एमसीक्यूज के लिए बात याद रख लें, ये बेस करती है बोहर के एटॉमिक मॉडल पे और इसको प्रपोज किया था, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था वो पी ड्रूट, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। और बच्चों ना, असल में वजह क्या है कि आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा है, आपने बेसिक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को डिफाइन किया है। तीन तरह के मटेरियल हमने कंडक्टिविटी की बेस पे पढ़े। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, ये सिर्फ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को एक्सप्लेन करती है। मतलब अगर मटेरियल के अंदर, सॉलिड के अंदर, क्रिस्टल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो कंडक्टिविटी करवाएगा या वो कंडक्टर है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो वो क्या है? इंसुलेटर है। अब सेमीकंडक्टर्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है? ये बच्चों एमसीक्यूज आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है, ये बेस करता है वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये वेव मैकेनिकल मॉडल पे बेस करती है और ये फ्लेक्स ब्लॉक नामी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। फ्लेक्स ब्लॉक, ब्लोच भी बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन ये असल जो वर्ड है वो ब्लॉक है। और ये बच्चों एक्सप्लेन करती है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को। अब ये थ्योरी किस तरह से एक्सप्लेन करती है, इसको हम एनर्जी बैंड थ्योरी क्यों कहते हैं, मतलब इसमें बैंड्स बनेंगे तो बैंड्स की फॉर्मेशन किस तरह होगी, ये सारी चीजें हमने आगे पढ़नी है। ये थोड़ा सा रिव्यू था, होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब मैं इसको रेज करता हूं, उसके बाद हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं। बच्चों, एनर्जी बैंड थ्योरी में हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं जो मैंने मेंशन की है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड have different energy levels. Some of these levels are permissible and other are forbidden. मतलब क्या है कि एक सॉलिड के अंदर जो आपके पास उनके एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। या आप ऐसे कह लें कि हर एक, जैसे सपोज आप देख लें, ये एक एटम है, ये एक आइसोलेटेड एटम है। अब इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी ये एनर्जी लेवल या ये जो शेल है या ये जो एनर्जी स्टेट है जहां पे ये मौजूद है, ये इसके लिए परमिसिबल है। और बाकी इसके अलावा कोई एनर्जी लेवल नीचे है या इसके ऊपर है, वो इसके लिए परमिसिबल नहीं है। तो आपके पास जो है हर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एनर्जी लेवल्स में या अपने एनर्जी स्टेट में मौजूद होता है। अब हम ना इसको क्योंकि हमें बैंड्स की फॉर्मेशन पढ़नी है, बैंड्स को बनाना है, तो पहले हम एक सिंगल आइसोलेटेड एटम को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन इन ए सिंगल आइसोलेटेड एटम आर बाउंड टू देयर न्यूक्लियस। मतलब ये न्यूक्लियस है और ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व
कर रहा है। अगर मैं इसकी एनर्जी स्टेट्स बनाऊं तो आपके पास ये एक स्टेट है, ये स्टेट है, ये मतलब ये इनकी एनर्जी फिक्स है। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा या यहां पे होगा या यहां पे, ये जो दरमियान वाला गैप है ये वही ऊपर वाली बात, ये बच्चों फॉरबिडन है या ये आपके लिए अलाउ नहीं है। इलेक्ट्रॉन की कहां पे हो सकता है, इस स्टेट में या इस स्टेट में, वो भी जो यहां पे है, मतलब उसकी जो स्टेट बनती है। तो आइसोलेटेड एटम अपने न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी स्टेट जो है वो फिक्स होती है। अब अगर सपोज दो एटम्स, आप दो एटम्स को क्लोज ले आए, हमने बेसिकली बैंड्स बनाने हैं तो मैंने स्टार्ट बेसिक से किया है। दो एटम बच्चों आए, अब ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, अब डियर स्टूडेंट इनकी आपस में इंटरेक्शन होगी। तो अब क्या होगा, इंटरेक्शन कैसे, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लगाएगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। तो इनकी जो इंटरेक्शन होगी उससे ये जो एनर्जी स्टेट्स थी, जो आइसोलेटेड की सिंपल थी, सिंगल लाइन थी, वो 2 में डिवाइड। अगर आप गौर से देखें तो ये दो लाइनें मैंने लगाई हैं, मतलब ये दो लाइनों में एक लाइन जो है वो स्प्लिट हो गई है। अब ये दो स्टेट्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो यहां पे होगा या यहां पे होगा, दरमियान में खाली जगह वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दो एटम है। अब बेटे सॉलिड जो है वो तो n नंबर ऑफ एटम, आपके पास बहुत सारे एटम जो है आप मिलाते हैं सैकड़ों तो फिर जाके बनता है। तो अब अगर यही काम आप करें फॉर n नंबर ऑफ एटम, तो व्हेन n नंबर ऑफ एटम कम क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म ए सॉलिड, अब क्या होगा, हर एनर्जी लेवल, ईच एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम स्प्लिट हो जाएगा इनटू n नंबर ऑफ सब लेवल्स। अब आपके पास दो एटम थे तो ये दो में स्प्लिट हो गया। अब n नंबर है तो हर लेवल, ये जो सिंपल था, हर लेवल कितने एनर्जी स्टेट्स में चेंज हो जाएगा, n नंबर में चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये जो रेड कलर की आपको नजर आ रही है, ये जो आपके पास सबसे नीचे वाला शेल था या कोर था, उसकी आपके पास स्टेट्स बन गई हैं। वो कुछ ये स्टेट्स बन गई, कुछ ये स्टेट्स बन गई हैं। ठीक हो गया। तो ये होता क्यों है, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय अदर एटम इन सॉलिड, मतलब आपके पास ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसका इसके ऊपर। इसी तरह जब सॉलिड होगा तो n नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनके जो है वो n नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो उनकी स्टेट्स जो हैं बच्चों वो स्प्लिट हो जाएंगी। अब ये जो स्टेट्स हैं ये बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं। ये क्या होती हैं, बहुत ज्यादा, ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल मिली हुई हैं, ये बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं। जैसे ये हमने कपड़े पहने हों, अब हमारे कपड़े पता लगता है ये बड़ा स्मूथ है, लेकिन जब आप करीब करके इसको गौर से तसल्ली से देखेंगे तो इसमें भी छोटे छोटे होल होंगे, सुराख होंगे। अब बिल्कुल यही एनर्जी स्टेट्स के भी मामले हैं। दीज एनर्जी स्टेट, ये पॉइंट नोट कर लें, आर डिस्क्रीट, ये एनर्जी स्टेट डिस्क्रीट है, मतलब अलग-अलग हैं, बट सो क्लोज टू ईच अदर, लेकिन एक दूसरे के करीब हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे हमें लगता है कि जैसे ये क्या है बच्चों, एक बैंड है, कंटिन्यूस बैंड है ये डिस्क्रीट, ये भी डिस्क्रीट है, ये भी डिस्क्रीट है, ये भी डिस्क्रीट है, लेकिन ये करीब ज्यादा होने की वजह से हमें अपीयर ऐसी होती हैं बैंड। तो बच्चों बैंड तो बन गए, कैसे बनाए, दोबारा से देखें। एक एटम था आइसोलेटेड, उसकी एनर्जी स्टेट्स थी, बिल्कुल थी। जब दो एटम करीब आए तो एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गए, दो में डिवाइड हो गए। जब n नंबर आए तो n नंबर ऑफ स्टेट्स में स्प्लिट हो गए। ठीक हो गया, मतलब सब लेवल में डिवाइड हो गए। उन सब लेवल्स को आप क्या बोलते हैं, स्टेट्स बोलते हैं। अब ये स्टेट्स टू मच क्लोज टू ईच अदर, इसीलिए ये कंटिन्यूअस लगती हैं, तो हम इनको क्या बोल देते हैं, बैंड्स। ठीक हो गया। अब बैंड्स कितनी तरह के बनते हैं बच्चों, वो हमने देखना है। सबसे पहले है फॉरबिडन एनर्जी बैंड। बच्चों देखें, यहां पे भी देखें, यहां पे भी ये कुछ ना दरमियान में खाली हिस्सा आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, फॉरबिडन एनर्जी बैंड, या आप कह लेंगे बेसिकली एनर्जी का डिफरेंस होता है एक बैंड का दूसरे बैंड के दरमियान या स्टेट्स के दरमियान। देखिए जरा यहां पे बच्चों, ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, ये वो हिस्सा है जहां पे नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, और इसी को आप क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। अब देखिए, सॉरी, फॉरबिडन एनर्जी बैंड। देयर इज ए रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट्स विच आर नॉट ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन, या विच कैन नॉट बी ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। मतलब एक रेंज होती है एनर्जी स्टेट्स की, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, जो
इलेक्ट्रॉन के लिए परमिसिबल नहीं होती, तो उसको आप क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी बैंड। ठीक हो गया। अब बच्चों देखें, ये एटम है, एटम का आखिरी शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो इंटरेक्शन से, सॉलिड के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन से जो बैंड बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। दूसरा बैंड, पहला है फॉरबिडन एनर्जी बैंड, दूसरा क्या है, वैलेंस बैंड। बच्चों दूसरा क्या है, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या है, इसमें मैंने ये तारीफ भी लिखी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और एनर्जी बैंड फॉर्म बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स इज नाउन एज वैलेंस बैंड। ठीक हो गया जी। वो बैंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन से बनेगा बच्चों उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड की कुछ खुसूसियात हैं वो आपने याद रखी, ये एमसीक्यूज के लिए बड़ी अहम है। ये बच्चों, इट कैन बी कंप्लीटली फिल्ड। वैलेंस बैंड क्या हो सकता है, कंप्लीटली फिल्ड हो सकता है, मतलब ये कंप्लीट हो सकता है। आपने देखा है एटम जो नोबल गैसेस हैं उनके आखिरी शेल कंप्लीट होते हैं, मतलब वो जिनके आखिरी शेल कंप्लीट हो तो उनका वैलेंस बैंड भी कंप्लीटली फिल्ड होगा। वैलेंस बैंड कंप्लीट होगा, ये पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है लेकिन ये कभी खाली नहीं हो सकता। वैलेंस तो आखिरी है ना, आउटर मोस्ट है, अगर वो खाली होगा तो फिर हम उसको वैलेंस कैसे बोलेंगे। तो ये खाली, नेवर एम्प्टी, इट कैन बी पार्शियली फिल्ड एंड इट कैन बी कंप्लीटली फिल्ड। ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इसके रिलेटेड, ये आपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज में आपके पास पूछे जा सकते हैं कि वैलेंस बैंड की खुसूसियात। अब बेटे फॉरबिडन एनर्जी बैंड हो गया, वैलेंस बैंड हो गया, लास्ट नहीं एक और हम देखेंगे, ये है कंडक्शन बैंड। तीसरा कौन सा है, कंडक्शन। कंडक्शन डेफिनेटली यही वो बैंड है जिसने कंडक्शन करवानी है, जिसने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाना है, जिसने करंट को फ्लो करवाना है। तो बैंड अबव द वैलेंस बैंड, सपोज करें ये जो आपके पास ब्लू बना है, ये ब्लू वाली स्टेट से जो बैंड बना है ये है कौन सा जी, हम कह देते हैं वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड से अबव द वैलेंस बैंड, ये बच्चों आपके पास कौन सा होगा, कंडक्शन बैंड। मतलब जो सबसे लास्ट होगा वो क्या होगा, कंडक्शन बैंड। मतलब अबव दी वैलेंस बैंड इज नाउन एज कंडक्शन बैंड। इसमें बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्शन बैंड के अंदर कौन सा, वो इलेक्ट्रॉन जो इजीली मूव कर सकते, फ्री होते हैं, उन्हीं को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उनसे जो बैंड बनता है उसको आप क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड कहां पे है, अबव दी वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसकी भी खुसूसियात देखिएगा, ये बच्चों इम्पटी हो सकता है। सॉलिड्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ये इम्पटी हो सकता है। अभी हमने सॉलिड्स को कैटेगराइज करना है इन बैंड्स की बेस पे, पहले आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये इम्पटी हो सकता है, ये पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है, लेकिन नेवर कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं हो सकता। कंप्लीट होगा तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट बच्चों हो सकता है कौन भला, वैलेंस। अगर कंप्लीट होगा तो फिर हम इसको वैलेंस बोलेंगे, हम इसको कंडक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक हो गया। तो अब बच्चों ये आपके पास नेवर बी कंप्लीट, आपके पास पार्शियली हो सकता है और इम्पटी भी हो सकता है। तो ये तीन पॉइंट है। अब बच्चों एक आपके पास लास्ट बैंड यहां पे आपको नजर आ जाएगा, ये है इनर बैंड। इनर बैंड क्या है आपके पास बच्चों, ये इसके बारे में एक ही लाइन लिख देता हूं, ये कंप्लीटली फील्ड होता है, बस कंप्लीटली। जब कंप्लीटली फील्ड है तो इंटरेक्शन से जो बनेगा, ये लास्ट, इसको मैं मेंशन कर देता हूं, ये बच्चों क्या है आपके पास, इनर बैंड। ये कौन सा बैंड है, ये इनर बैंड है। सही हो गया। इनर बैंड मतलब आपके पास जो कोर है, मिसाल के तौर पे ये आइसोलेटेड एटम, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके जो अंदर आउटर मोस्ट शेल से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से जो बनेगा, इनर बैंड उसको बोलते हैं। तो इनर बैंड बच्चों ये कंप्लीटली फील्ड होता है डेफिनेटली। अगर ये कंप्लीट नहीं होगा तो इसको फिर आप आउटर मोस्ट बोलेंगे, वो फिर वैलेंस हो जाएगा। तो इनर बैंड जो अंदर के इलेक्ट्रॉन जो मतलब वैलेंस बैंड से नीचे होगा, वैलेंस बैंड से नीचे वाले को इनर बैंड, वैलेंस बैंड से ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड। और कोई से दो बैंड या एनर्जी स्टेट्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसको आप क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी बैंड या फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी बैंड्स की फॉर्मेशन। दोबारा से जरा आपको बता दूं बैंड्स किस तरह बनेंगे।
आइसोलेटेड एटम है तो उसकी एनर्जी डिस्क्रीट है, इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं। जब दो एटम होंगे तो दो में स्टेट में स्प्लिट हो जाए। अब ये बच्चे बार बार पूछते सर ये दो में क्यों? बेटे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप आगे बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के दो इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम स्पिन के साथ एक स्टेट में नहीं रह सकते, तो ये दो में स्प्लिट हो जाएगा। फिर आपके पास जब n नंबर होंगे तो n में स्प्लिट हो जाएगा, और सबसे लोअर जो नीचे वाला बैंड होगा उसको इनर बैंड, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है उसको वैलेंस बैंड, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है और अबव दी वैलेंस बैंड होता है उसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। वैलेंस बैंड आपके पास कंप्लीटली फील्ड भी हो सकता है, पार्शली फील्ड भी, और एम्प्टी नहीं हो सकता। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एम्प्टी हो सकता है, आपके पास पार्शली फील्ड हो सकता है लेकिन कंप्लीट कभी नहीं हो सकता। और इनर बैंड क्या होता है? कंप्लीटली फील्ड होता है। अब बच्चों इन बैंड्स की मदद से हमने डिफाइन करना है कंडक्टर्स में बैंड्स का बिहेवियर कैसा होता है, इंसुलेटर्स में कैसा होता है, और आपके सेमीकंडक्टर्स में कैसा होता है। शुरू में जो आपको थोड़ा सा पोर्शन मैंने बताया था उसमें आपको बताया था कि ये थ्योरी जो है ये इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर तीनों को एक्सप्लेन करती है। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट में आपको इस हिस्से में अब हम कंडक्टर, इंसुलेटर वगैरह को स्टडी करेंगे। एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पे बच्चों अब हम देखेंगे कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंसुलेटर्स। अब बच्चों ना इंसुलेटर्स वैसे हमने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में कि वो मटेरियल्स हैं, वो सॉलिड्स हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी नहीं होती या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब देखें एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी क्या खसूसियात हैं। बेटे इसमें आपने ये याद रखना है कि कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी बैंड। ये जरा यहां पे बना लें, ये आपके पास है कंडक्शन बैंड, ठीक है जी। ये बच्चों आपके पास क्या, सॉरी ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, और यहां पे दूसरा ऊपर वाला कौन सा है? कंडक्शन बैंड। इसमें कंडक्शन बैंड क्या होता है? एम्प्टी। कंडक्शन बैंड क्या होता है? एम्प्टी होता है। और वैलेंस बैंड क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड होता है। इसको आप लिख लें, ये कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी एंड वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फील्ड होता है। ये दो पॉइंट हैं और इन दोनों के दरमियान लार्ज एनर्जी गैप होता है। कितना एनर्जी गैप होता है जी? सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है। आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 5 इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इतना आपके पास एनर्जी गैप होता है जिसको आप इजीली जो है वो कवर नहीं कर पाते। तो इंसुलेटर्स में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। क्या होता है जी? कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, और लार्ज एनर्जी गैप होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब हम देखते हैं कंडक्टर्स क्या हैं बच्चों। ये आपके पास वैलेंस बैंड, ये आपके पास कंडक्शन बैंड। अब इनमें बच्चों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो हैं वो लार्जली ओवरलैप किए हुए होते हैं। ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास जो है ये इनकी ओवरलैपिंग है। ये क्या है? ओवरलैप, इतना हिस्सा जो है ना इसका किए हुए है। अब जब ओवरलैप है तो इनमें फर्क ही कोई नहीं है। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा, यहां पे यहां। जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करेंगे तो एनर्जी गैप ही नहीं होगा, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करते रहेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती रहेगी। तो कंडक्टर्स क्या है जी? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड लार्जली ओवरलैप, ठीक है जी। इनमें कोई एनर्जी गैप नहीं होता और कोई फर्क भी नहीं होता आपके पास। हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि एनर्जी वैलेंस बैंड कहां पे खत्म हो रहा है और कंडक्शन बैंड कहां से शुरू हो रहा है। अब लास्ट आपके पास जो टाइप है सेमीकंडक्टर, इसी की वजह से हमने इस थ्योरी को पढ़ना शुरू किया था। सेमीकंडक्टर में बच्चों ये आपके पास कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, इनके दरमियान जो एनर्जी गैप होता है ना बच्चों, ये बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट आप कह लें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी प्रॉपर्टीज देखें अगर हम, कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फील्ड। कंडक्शन बैंड क्या होता है? पार्शियली फील्ड। और वैलेंस बैंड भी क्या होता है? पार्शियली फील्ड। ठीक हो गया जी। और इनके दरमियान नैरो बैंड गैप होता है, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना। तो ये आपके पास जो है सेमीकंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स में कोई एनर्जी गैप नहीं है।
इंसुलेटर्स में सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना एनर्जी गैप है, जबकि सेमीकंडक्टर्स में बिल्कुल नैरो सा एनर्जी गैप होता है। अब देखें सेमीकंडक्टर अमूमन जो है वो दो तरह के जो आपने पढ़े हुए हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब बेटे ना ये इनका बिहेवियर लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है एंड पे, एट 0 केल्विन इनका बिहेवियर कैसा होता है और एट रूम टेम्परेचर। अब 0 केल्विन पे इसमें जो आपका जो सेमीकंडक्टर होता है इसका कंडक्शन बैंड बच्चों एम्प्टी होता है। 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है और वैलेंस बैंड क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो आपके पास ये बिहेव करता है एज इंसुलेटर। ये तो खसूसियात दोनों ही किसकी हैं, इंसुलेटर की हैं। कंडक्शन बैंड एम्प्टी, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड। तो 0 केल्विन पे आपके ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो बिहेव करते हैं एट इंसुलेटर। अब जब जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा आपके पास जो इनके जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी यहां से गेन करके किधर चला जाए, कंडक्शन बैंड में। जब वो यहां से चला जाएगा तो बच्चों यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। इस होल को फिल करने के लिए यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, फिर जब वहां पे आएगा तो इस तरह से एक सर्कल चल सकता है और आपके पास ये बिहेव कर सकता है एज ए कंडक्टर। तो आप कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पे आपके सेमीकंडक्टर जो है, क्योंकि आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर ये बिहेव कर सकते हैं कैसे, एज ए पार्शली कंडक्टर। ठीक हो गया। हमने इसीलिए तो इनको सेमी कहते हैं, कभी कंडक्टर कभी नॉन कंडक्टर। तो ये बच्चों सेमी कंडक्टर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में भी डिटेल से देखेंगे, इनकी टाइप्स को, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं। और ये जो लेक्चर होगा ये आगे आपके चैप्टर 18 से कनेक्ट होगा, जो कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इस लेक्चर को समझना बहुत जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोशिश की है आपको एक कंप्रीहेंसिव लेक्चर डिलीवर करने की। हमने इसमें बहुत कुछ स्टडी किया है। हमने शुरू किया कहाँ से, बोहर के एटॉमिक मॉडल से, फिर ये फ्लेक्स ब्लॉक की थ्योरी को, फिर हमने बैंड्स की फॉर्मेशन पढ़ी, फिर उन बैंड्स की बेस पे आपने कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन किया। आप बच्चों यहां तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली आपने पूरे लेक्चर को सुना है, पूरे लेक्चर को आपको मजा आया है, अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आप यहां तक पहुंचे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इससे कुछ नहीं होगा, जस्ट आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।